भगवत कथा जो सुनेगा उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजा इंद्र की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा दी। राजा इंद्र तो बड़े आओ चाओ में बैठा था, 56 प्रकार के प्रसाद जो मिलने थे। भगवान बोले चिंता मत करो बेटा, हम खिला रहे तुम्हें 56 प्रकार के प्रसाद। जैसे ही राजा इंद्र को काफी समय बीत गया और काफी समय बीतने के बाद राजा इंद्र ने अपने दूतों से कहा, क्यों अभी तक किसी ने प्रसाद नहीं लगाया, क्या चक्कर है? जाओ जाकर के ब्रज में पता चला करके आओ, अभी तक प्रसाद नहीं लगा। राजा इंद्र के दूत गए, जाकर के देख करके आए कि कोई राजा इंद्र की पूजा ही नहीं कर रहा है। राजा इंद्र की जगह पर किसी दूसरे की पूजा हो रही है। आप तो भैया लौट करके दूत आए, और जब लौट करके आए तो राजा इंद्र ने पूछा क्या हुआ, मेरी पूजा नहीं हो रही? बोले महाराज आपका तो हो गया काम, जय श्री राम। बोले क्यों? कोई नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है और उसने आपकी पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा दी। ये कौन सा लाला है? पता नहीं, नंद के घर पर। उसकी इतनी बड़ी मजाल, राजा इंद्र के सामने इतना बड़ा कार्य करके चला गया, छोड़ूंगा नहीं उसको। मैंने कहा ना, जो अभिमानी होता है ना वो अपने अभिमान की समय सीमा विचरण बढ़ाता ही जाता है। जिसको पैसे का अभिमान हो, अरे सारे का खरीदने में तो पैसा है, कहां से करे? हमारी धरती में से करे, हम गोड़ी काट काट। जिसको जमीन का अभिमान, जिसको रूप का अभिमान है, हमें नाखून के बराबर नहीं लगता है, हमें कहते सुंदर बनो फिर। अपना अपना अभिमान है संसार में। राजा इंद्र को श्यामंतक नाम के मेघों का अभिमान। ठहर जा, ऐसी बरसात करवाऊंगा, ऐसी बरसात करवाऊंगा कि बरसात के अभाव से, बरसात के प्रभाव से तीनों लोग डूब जाएंगे। बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दिया और मेघों ने जाकर के महाराज बड़े बड़े के साथ, विद्वत रूप के साथ मेघों ने जाकर के ब्रज में बरसात करना शुरू कर दी। गरिमाडम ससोड नासे भूमौ निधायतं विस्मिता बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दिया और मेघों ने आदेश पाकर के ब्रज में बरसात शुरू कर दी। अब संसार का तो नियम आप सब जानते हो ना, अच्छा बना तो हमने किया और गड़बड़ हुआ तो पंडित जी को ऊपर पटक देंगे। पंडित जी ने पता नहीं कैसा अनुष्ठान किया, हमारे घर में लड़ाई मच गई। कई जगह हम लोग भागवत करके आते हैं और भागवत के बाद अगर पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो गुरुजी आपने जाने कौन से मंत्र फूंक दिए, ये हमसे 4 दिन से बात नहीं कर रहा। अब लोग तुम्हारा स्वामी तुमसे बात नहीं कर रहा, पता नहीं गलती किसकी। अब गुरुजी बीच में फंस रहे। और बुंदेलखंड में तो पूछो ही, तंत्र तांत्र की तो इतनी चल गई कि बंगाल बन गया बुंदेलखंड। कबे कौन देवता प्रकट हो जाए कोई पता नहीं। बुंदेलखंड में भी ये कुआं चला था, कुआं सुने थे कि नहीं? मैं तो उस समय लंदन में था, मैं तो लंदन से सुन रहा था कि एक ऐसा चमत्कारी कुआं आया है कि बुढ़ा आदमी अगर उसका पानी पी ले तो अपने आप जवान हो जाता है। लंदन में जितने आते हैं चलो भैया सब जने बोले कहा हम कुआं पैदा हो। जब तक हम लंदन से लौट के आए जब तक कुआं को पानी नहीं बढ़ा।
कई जी की टांग नहीं हो तो अगर वो पानी पी ले तो अपने आप रात भर में टांग प्रकट हो जाए। जी के दांत नहीं हो जी के दांत नहीं हो अगर वो कुआ को पानी पी ले तो सोने के दांत हो जाला। ओ भैया इतनी भीड़ भाई गांव में इतनी भीड़ भाई बाटले खाली बाटल 40-40 रुपए की बिकी चौमासे में पानी गड़ा खुद के पहले खज्जा और खुद तना के है पानी बड़ा गांव से सब बैठ गए। हमने एक दो जन से पूछा हमारे गांव से भी बहुत जन गए, हमने कहा काय फायदा नहीं। अरे बोले काय हमारा पानी पी गए सो जो खाम और हो सो 2000 रुपया लग गया। कई अगर उस कुएं का पानी अगर 500 रुपया की गिट्टी में अगर छिड़क दे तो पूरा घर भर जाए पैसा। तो हमें भी जाने तो हम तो जल्दी जल्दी भागे। हमने गाड़ी में जैसे ही बैठे तो हमने मुखी से काम ने कहा चलो जल्दी बोले क्यों, हमने कहा एक चमत्कारी कुआं आया। बोले फिर हमने कहा उसमें पैसा में पानी छिड़क दो उस कुएं का तो अपने आप पैसा बन जाते। तो अपने का इस क्यों करेंगे, अगर इतना पैसा हो जाएगा तो 101 शादी कर देंगे। बोले वो तो बड़ा आगो कुआं को पानी। गांव वालों को रोजगार कोई था नहीं, चौमासे में फसल भी नहीं है, पैसा को जरिया के नाम से दिखा रही हो तो सुकुआ के नाम से बढ़िया 10-20 लाख रुपया और कमा ले। क्या 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 अभी बीच में एक माता रानी निकली थी, पथरिया माता को गाओ तो हाथ ठाड़े करके बता को गाओ। अब फिर जब से गई नहीं माता रानी है, उनकी कृपा है, ऐसी बात नहीं। वहां झोंका रखो तो अपने आप झड़ जाते थे, है ना, आराम मिला। हो सकता इतनी भीड़ पड़ी की कोई सीमा नहीं। हम तो देखते रहते भैया चमत्कार अच्छी। और हम बस एक बात कहते हैं, क्या किसी को मत मानो, सबको मानो, लेकिन चमत्कार पर विश्वास मत करो, हनुमान जी पर विश्वास करो। ये कौन है? रामदूत में मात जानकी सत्य सपत करुणा निधान की। ये भगवान के दूत हैं, और भगवान के जो दूत होते हैं ना, वो आप अगर उनके पास रोज जाओगे तो एक ना एक दिन हनुमान जी जाकर के राम जी को आपकी खबरिया जरूर दे करके आएंगे। इसलिए हनुमान जी को जरूर मानो, हनुमान जी के चरणों में अपने ठिकाने को रखो, विद्वत रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धावान हो, आपका कल्याण हो जाएगा। राजा ने बरसात करी, सबरे ब्रजवासी दौड़ करके कनुआ के पास पहुंच गए। ओ कनुआ, ओरे बतवनुआ निकल बाहर। भगवान ने कहा क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, निकल तो सही बाहर। हुआ क्या, बाहर तो निकले भगवान। देख तेरे चक्कर में इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि बरसात के प्रभाव से तीनों लोग डूब गए। भगवान बोले मैंने क्या किया? बोले मैंने पहले समझाया था मत कर ऐसा, तू नहीं माना। राजा जी की जगह पर गोवर्धन की पूजा करवा दी। अब हुआ बरसात कर रहा है, सब मारे जाएंगे। भगवान बोले इंद्र की क्या मजाल जो किसी को मार दे, क्या मजाल जो किसी को मार दे, इतनी बड़ी हिम्मत, चिंता मत कर, मैं तुम सबके साथ। और भैया एक सांस में विद्वत रूपेण विधि विधान के साथ भगवान ने साफ ब्रजवासियों को गाड़ियों पर बैठा ला। बैला गाड़ी होती थी पहले के जमाने में, अब आज के जमाने में तो पूछो ना, 4 पहिया से चल रहा है साहब रे। हम भी चला 4 पहिया से, हमारी तो मजबूरी है, हमें बाहर जाना पड़ता है। हमारी गाड़ी तो इतनी चलती है कि 10 दिन पहले ही सर्विस करवाई थी, फिर सर्विस पे आवे भाई। हाँ चलती रहती।
विधिवत रूपेण व्यवस्था आई। और जब विधि विधान के साथ व्यवस्था प्रारंभ हुई तब तो प्यारे कहा जाता विधि विधान के साथ व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद सब ब्रजवासियों को गाड़ियों में बैठा करके भगवान ले गए और कहां पहुंचे? गोवर्धन की तलहटी पर।